आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम कहीं ना भूल जा रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है इस ज़िंदगी का। अध्यात्म में ये सोच आना हु एम आई, तो उसके लिए मेरे खुद के पॉडकास्ट में एक आईपीएस आए थे, उन्होंने बोला कि नाम जब बेकार है, इससे आपका दिमाग खराब हो जाता है, पूजा पाठ में मत लगो, ये सब चीज़ें नहीं करो। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। जिसमें अध्यात्म बीज होता है वही आगे निकलता है, उसी में मन लगता है, वो गुरुकुल में भी पहुंचाया जाता है। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू आर रियली ऑन द हायर क्लास। ये बहुत गहरी बात है मैम। यस, आपने बहुत बोला गहरी गहरी बात बात है, है। तो ये गहरी ब्रह्म ज्ञान की बातें Yes. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। ये कोड़ी हो गया। मेडिटेशन का मैम एक शॉर्टकट बता दीजिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, वो कैसे स्टार्ट करें? How you will open your 7 chakras. You are doing like this. This is Muladhara chakra. This is Swadhisthana chakra, second chakra, both sides. Okay. This is this. This is third chakra of Manipur. ब्रह्म ज्ञान क्या है? This is a Brahm Gyan, Atam Gyan. You are totally, you become a Devta. That example is Raja Janak. अष्टावक्र गीता बनी थी। किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैसे पता चलेगा? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हो और आप अपने अंदर में ढूंढ रहे हो कि आप कौन हो और आप स्वयं की पहचान करना चाहते हो, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। जब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ब्रह्म ज्ञान जैसी बातें हमें कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से दूर करती है, बट ऐसा नहीं है। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया मई, जिनको गुरु माँ के नाम से भी जाना जाता है। वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको आज के पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका एक कमेंट हमें काफ़ी प्रोत्साहित करता है ऐसे ही अच्छे गेस्ट को इनवाइट करने के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं गुरु माँ का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। मैंने ना आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे हैं, तो मुझे ना एक बात आपके पॉडकास्ट में ना बहुत अच्छी लगी। आप बार बार ना एक टॉपिक कवर करते हैं जो है हु एम आई। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि सबको जानने की ज़रूरत है, बट आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम कहीं ना भूल जा रहे हैं कि मतलब खुद को कैसे तलाश करें, खुद को कैसे पहचानें, हमारा मकसद क्या है इस ज़िंदगी का। तो वो सब ना हम नहीं पहचान पाते क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। तो अगर किसी को ये जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करे और कैसे पता लगाए कि उसका क्या मकसद है ज़िंदगी का? अगर किसी को जर्नी स्टार्ट करनी है, दिस इज जी। योर क्वेश्चन, जी। इट मीन्स बहुत कृपा बरसी है। हाँ। अदरवाइज इट डजंट कम। दिस थॉट इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में ये थॉट भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई, किसी के आंसू पोंछे हुए, किसी की दुआ, अपने बड़ों की दुआ, अपने एंसेस्टर्स की दुआ, जी। तो तब जाके कहीं ये परमात्मा की कृपा बरसती है एंड ध्यान आता है। वी आर सो मच बॉक्ड ऑन विद द डे टू डे। इन 24 आवर्स वी आर नॉट नोइंग हु आई एम। कभी जानना ही नहीं, उम्र भी निकल गया और जाना भी नहीं। तो अगर ये थॉट आता है, पहले परमात्मा को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि शुक्र है मेरे अंदर ये थॉट आया। तो उसको शुरुआत कैसे करनी है? जब थॉट आया है तो भी फर्दर क्या है? अगर मैंने डॉक्टर बनना तो मेरा स्टाइल वैसा होगा, सिस्टम वैसा होगा। अध्यात्म में ये सोच आना हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो उसके लिए पढ़ाई कौन सी है? फिर अपने आप अगर थॉट आया है तो कोई मास्टर भी परमात्मा भेज ही देगा जब तैयारी होती है। लेकिन हमारी पवित्रता, परमात्मा को इस सोच के लिए पवित्रता बहुत चाहिए। पवित्रता चाहिए। आपका है सोच मैटर। सोच मैटर मीन सोच ही मैटर करती है। तो सोच सारी बदल जाएगी, उनकी दिनचर्या बदलेगी। सोच बदली तो दिनचर्या बदलेगी।
यू विल सी द 24 आवर्स कैसे मैंने डिवाइड करने हैं, कैसे जीना है। उसमें फैमिली लाइफ भी है, सोशलाइजिंग भी है, और अपने लिए भी रखना है, अपने शरीर के लिए भी रखना है। तो इन 24 आवर्स ओनली वी हैव टू प्लान। सो हमने बहुत जनों को बताया है, दिनचर्या बदलिए, सब बदल जाएगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैम हम फॉलो करना चाहते हैं कि Yeah. हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, बट समहाउ वो कई बार फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसमें कैसे कंसिस्टेंसी बनाएं कि हमने जो सोचा है कि 24 आवर्स को हम बैलेंस करेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आदत बनेगी, सोच से नहीं, करने से बनेगी। सो इट्स ए ब्यूटिफुल टाइम राइट फ्रॉम टुडे, जो सावन महीना शुरू हुआ है। जी। इस महीने को, इस समय को, इस शिव की कृपा को पाने के लिए हमको क्या करना होगा कि 2-3 पॉइंट ले लो अपनी जिंदगी के, जस्ट फॉर वी आर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, व्हाट्सएवर वी हैव ऑल द दिस आध्यात्मिक जीवन। उसमें हमको सिर्फ 2-4 पॉइंट रखने हैं। जो भी मैं शुरू करूं, राइट फ्रॉम टुडे ऑल्सो इफ यू स्टार्ट, जी। इसको नियम से चलना। हम्म। आदत बनेगी नियम से, सोच से नहीं। सोच से मैंने सोचा है कि मैं 4 बजे उठूंगी, अलार्म बंद करके मैं सो गई हूँ, सो वो डिले हो जाएगा। बट व्हेन यू टेक द नियम, अनुष्ठान क्यों बोलते हैं, दिस 30 डेज का ले लो। मैं सबको बोलती हूँ जो भी आपके आज सुन रहे हैं, राइट फ्रॉम टुडे 30 डेज मैं चाहे पढ़ाई करूँगी, चाहे माला जप करूँगी, चाहे अध्यात्म में, चाहे अपने कैरियर के लिए, जो भी एक नियम ले लो। उस नियम पे, उसी टाइम पे वो जो वाइब्रेशंस होंगी ना, दैट विल बी एक्सीलेंट, गिविंग यू द प्रोग्रेस। उसी समय करो। इफ यू आर डूइंग माला जप, डोंट कमिट कि मैं इतना करूँगी, थोड़े से शुरू करो। ज़्यादा से करोगे तो वो हो नहीं सकेगा। हाँ, बिल्कुल। और जब नहीं हो सका तो देन ऑल्सो डोंट फील गिल्टी, वो फिर आपको डाउन करेगा। फिर उठाने वाला कोई नहीं होता है, हमें खुद ही अपने को उठाना है। सो दीज 30 डेज जस्ट कमिट योर सेल्फ कि मैं ये करूँगा, इतने देर, इतने दिनों तक मैं इतने बजे उठूँगा, इतना मुझे जाप करना है। अगर मेरे में ये थॉट आए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, हु ऑल दीज पीपल आर देयर, why I got this such a beautiful human birth। फिर ये कौन सिबलिंग्स कौन आए हैं मेरी जिंदगी में, ये कैसे आए, मैंने कहाँ चुना। सो एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन आगे आएंगे। सो परमात्मा कृपा करता है और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोग बढ़े, ऐसे आप भी बढ़ोगे। जी, दिस इज बिल्कुल। हाउ इट बिगिंस व्हेन ही डज कृपा। और मैम लाइफ का पर्पस कैसे पता करें? इसके साथ ही हो जाएगा ना। व्हेन यू क्वेश्चन अराइज, देन दे से लाइफ का पर्पस पता चलेगा। धीरे धीरे अंदर में थॉट आएगा कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। खाने के लिए, खा किस लिए रहे हो, जीने के लिए, जी किस लिए रहे हो, आगे फुल स्टॉप। आगे पता नहीं है क्यों जी रहे हो। सो आप कभी भी देखो, पूरी भीड़ भाड़ की जिंदगी से आपके पास 10-20 कारें भी हैं, 10-20 बात कर रही हूँ मैं, जी। बैंक बैलेंस भी अच्छा है, ब्यूटीफुल सिबलिंग्स भी हैं सारे, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, स्टिल समवेयर ये परमात्मा का परम धाम का मैसेज होता है। यू आर फीलिंग समवेयर खालीपना, समवेयर। पूरा बैंक बैलेंस है, सोना चांदी बंगला गाड़ी सब कुछ है, फिर भी यू आर फीलिंग हियर समथिंग मिसिंग। वो मिसिंग क्या है? वो परमात्मा जिसने मुझे भेजा नीचे, मैं भूल गई। He wants me to just remember him. Then he wants me to take care of all these his people. Just be humble with them. जैसे ही आपने हम्बलनेस शुरू करी और कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना मैम, हम बहुत अच्छा बनते हैं दूसरों के साथ और हम करते भी बहुत अच्छा, हमारी इंटेंशन भी अच्छी होती है, बट सामने से ऐसा होता है ना कि वो करा धरा सब रह जाता है। वहीं से आपको गलत फहमीज आती है, वहीं से आपको मतलब चीट होता है, वहीं से आपको सारी नेगेटिव एनर्जीज आ रही होती हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? जब हम लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो बुरा क्यों होता है? सी, इसमें भी बेसिक जानना चाहिए। पहले सामने वाला कौन है? इज इट नियर बाय, इज इट क्लोज बाय, हु इज लिविंग इन योर हाउस? दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। And then comes these karmas have brought me together. ओके। So when I heard my guru's gyan, that was a karam prani. ये कर्म, मेरे कर्म प्राण लेके मेरे ही घर में आए हैं सब। तो आप जो उसको सामने वाला बोल रहे हो, इधर दैट कैन बी फार अवे कजन्स,
Is it friends? It depends. Those are living with you, they are most important. Far away में फिर भी मैनेज कर लोगे, इनके साथ कैसे करोगे? There you have to be. There you need somebody to or something to charge yourself. जहाँ किसी गुरुओं को मानो, फोन पे सुनो, कहीं पे हायर लेवल की सोच को बदलो. सोच मैटर्स में मैं बैठी हूँ, मुझे बार बार जी सोच आएगा. जी सोच बदल जाएगी विद द हायर कंपनी. उसके लिए और कुछ नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध होगा विद द नाम जप. जब बड़े बड़े डाकू लोग सुधर गए, हम तो अच्छे हैं. रत्नाकर डाकू जो इतना बड़ा डाकू था, वो जस्ट इतने ऐसे काम कर रहा था, तो जब भी करने के बाद मैं भी अच्छी आत्माएं होंगी कि नारद जी ने उसको पूछा था, वो गुजर रहे थे. हाँ. उन्होंने बोला ये सब तू कर रहा है, क्या तेरे साथ जाएगा? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. ही डिडंट नो. देखो टाइम कैसे बदलता है कि एक डाकू के पास कौन पहुंच रहा है? नारद जी. काफी डाकू होते हैं, कोई नहीं पहुंचते हैं. तो इसे रुको, आप इधर ही रुको, मैं अभी घर से आया. घर में गया, वाइफ को पूछा, माँ बाप को पूछा, सबको पूछा. बोलता है तुम साथ में तो कोई भी नहीं जाता. कोई इतना मुरझाया हुआ आया. देन सैट ओवर देयर नियर नारद जी के चरणों में. नारद जी ने फिर वो मिला, मंत्र मिला, राम राम. वो भी नहीं बोल, जब पापी आत्मा होते हैं तो वो भी नहीं बोल सकते. He said मरा मरा, नॉट राम. और वो रियल मेडिटेशन होता है जो हम करते हैं. वी जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद करी, 10-15 मिनट में फिर इधर उधर उठ जाते हैं. उसके घोंसले बन गए थे. ऐसा पकड़ा उसने. आई लाइक दिस थिंग्स. ऐसे वाले लोग बहुत जल्दी परमात्मा को पा भी जाते हैं और बेस्ट निकलते हैं. घोंसले भी बन गए थे. एंड ही वॉज द वाल्मीकि. बाद में जिन्होंने 100 साल पहले बता दिया था कि सीता ऐसे होगा, वाल्मीकि आश्रम में आएगी, बच्चे ऐसे होंगे. दिस इज व्हाट. अगर एक डाकू हो सकता है, व्हाई नॉट मी? करेक्ट. थोड़ा नियम बना लो. इधर यू राइट डाउन. मैं बड़े बच्चों को मैंने दिए हैं बसंत पंचमी को, जहाँ कैसे भी मदर्स आती है हमारे सत्संग में, तो उनके बच्चों को मैंने नाम लिखने को बोला था. जस्ट राइट डाउन. व्हेन यू आर राइटिंग इट रियली they say it affects on the nervous system. Yes. So उन्होंने राम राम तो छोड़ो, नमः शिवाय करना शुरू कर दिया. Today you see those children, they were not at all. The personality gets changed. वो कृपा बरसती है, शक्ति मिलती है और हम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. सो थोड़ा सा इस वाले, अभी हमारा इतना प्यारा समय चल रहा है, सारी धरती पे वाइब्रेशन, बारिश का समय होता है, इसमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है. तो इस अपने अंदर चले जाइए, अपने अंदर का काम करने का समय है ये, जिसमें हमारी टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं, सारी पर्सनैलिटी पूरा डेवलपमेंट हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. This is the most important time. All students, all elders, all everybody, सभी के लिए है to transform. अभी जैसे मैम आप नियम की बातें कर रहे हैं, हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं कि आप किसी नियम को तभी फॉलो कर सकते हो जब हम उसको हैबिट में लाते हैं, है ना. अभी हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं, जेनजीज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज का वक्त है, अब आप देखेंगे कितने सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे बताया जाता है कि आप नाम जप करो, आप मंत्र जाप करो, आप अपने शुद्धिकरण करो, अपने विचारों को शुद्ध करो. उसके बाद भी अभी जो रिसेंट केस आया था, जब अभी प्रधानमंत्री जी हमारे आए और उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को माफ़ करता हूँ. आप देखेंगे कितने सारे जेनजीज हैं जो प्रोटेस्ट में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, है ना. तो ये देख के बहुत डर लगता है, क्या सच में इतना कलयुग आ गया है, और जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे क्या संस्कार मिलेंगे. तो मैं उन पेरेंट्स के लिए जानना चाहती हूँ कि वो उनको कितना अवेयर होने की ज़रूरत है. उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे पीछे से इस टाइप की बातें करते हैं. It was very bad. वो जो abusing था वो जी. वाला. And see the Prime Minister saying I'm sorry, and he said they are my kids. हाँ उन्होंने ऐसा बोला था. जी. But at the same time your question is right कि पेरेंट्स को कितना केयरफुल होना है. Parents have to give them time. You know what missing over. We are only involved so many other things. Social media आने के बाद we are so much engrossed with other things कि हम थोड़ा बोलते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ नहीं होते हैं. They need lot of time. So मैं हर podcast में भी बोलती हूँ, young mothers को भी बोलती हूँ, when you do the homework and all, make them to this रामायण के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट रख लिया करो. ऐसे करके उनको they should know how to respect the people, respect the lady or the man, so that they become a better human being. तो
मदर्स को ही आजकल तो इतना इजी टाइम फॉर देम, कॉमिक्स कैसे बने हैं, आज परमात्मा के सारे जितने भी हमारे हनुमान जी के हैं, गणपति के हैं, मदर साथ में बैठी हैं, तो एंड दे आर प्यारी प्यारी स्टोरी सुना के उनको लगा रहे हैं, जिसके का साथ उनकी बुद्धि भी शुद्ध होती है. तो दे हैव टू गिव extra time. I say now it's for very important for today's. Earlier times were better. They have to put lot of efforts. They have to take care कि बुद्धि शुद्ध कैसे हो जाए. हमेशा what they do like this. बड़े हमारे बुजुर्ग भी, देवी देवता भी ऐसे हाथ रखते हैं, they are giving कि तथास्तु बोलते हैं, या कैसे चलो सद्बुद्धि हो. Nowadays this is the only ये जो वो है ना आपको आशीर्वाद, ये होना चाहिए. परमात्मा सद्बुद्धि दे. बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो what will be the wealth and all. क्या करोगे पैसे को भी, क्या करोगे कंफर्ट्स को भी. बुद्धि भ्रष्ट हो गया. सो हमेशा ब्लेस करो. मैं बोलती हूँ, सारी मदर्स को बोलती हूँ, जस्ट ब्लेस करो अपने बच्चों को जैसे भी हैं, एंड सी द दुआएं कहाँ से कहाँ चली जाती हैं. बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है. करेक्ट. रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, मे बी 2 साल पहले की बात होगी, समवेयर इन लंदन, हमारे साधु संत सारे जाते ही रहते हैं. दे से वन दे सेंट वाज, साधु वाज सिटिंग ऑन द, थोड़ा बाहर ही प्रचार कर रहे थे थोड़े से लोगों में. बाय द टाइम 2 लड़के आते हैं, यंग लड़के. सुनना ध्यान से, जितने भी आपके यूथ भी सुन रहे हैं, इससे बीमारियां भी हटती हैं हमारी, और हमारे को दुआएं भी मिलती हैं. आई ऑलवेज से वन वर्ड, दुआएं ले लो, दवाई नहीं खानी पड़ेगी. आई ऑलवेज सेड इन मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, यू नो. तो उन्होंने क्या करा, जो संत बैठे हुए थे, दोनों दोस्त उनके पास आए, बोलते संत आपके पहले 6 मंथ बिफोर एक और इधर साधु बैठे हुए थे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला. तो ये दोस्त जो है, ही वाज पीड़ित विद द कैंसर एंड ऑल, ट्यूमर या कैंसर कुछ होगा जी. तो उन्होंने क्या करा, देखो हम बोलते हैं जी, देखो मैं अगर अभी ब्लेस कर दूं किसी को, उसने नहीं सुना, तो वो जो उस समय जो सरस्वती बैठी होती है ना, जो आशीर्वाद हमारे मुख पे होगा ना, वो बरसेगा कब, जब आपने कहना मान लिया. तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक शब्द बोला, वो जाने लगे. उन्होंने बोला था जो पहले वाले, कि अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना. इतनी बात बोली, बुला के. दूसरे वाला दोस्त उसको बोलता है, अरे सुन देख, उन्होंने बुला के बोला है, इसका मतलब है कुछ. बोलते ये क्या, मैंने कभी करा नहीं, अभी कैसे करूं, ये करूं. ये भी आ जाता है ना ऐसे. फिर भी उस दोस्त ने एम्पावर करा उसे. और इधर संत ने, जिसने दुआ दी, उसने बोला, हे परमात्मा, अगर इसने मेरा कहना माना है, तो इसका वो कैंसर या ट्यूमर वो ठीक हो जाए. और उसने कहना माना था. ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस. नेक्स्ट रिपोर्ट में देयर वाज नथिंग. सो ये सबसे बड़े गूगल देवता तुम्हारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं. हम सबको यही बोलते हैं, शिव पार्वती हैं, धरती पे ही हैं ये लोग. अब जो बाहर पूछते हो, पहले वो घर में हैं. दुआएं ले लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा. एंड सी छोटी सी चीज से कितना कुछ हो गया. कितनी चीजों से, बीमारियों से बच गए. सो स्टार्ट गैदरिंग योर ब्लेसिंग्स. रुलाओ कम, ब्लेसिंग ज्यादा लो. एंड अननोइंगली वी आर हर्टिंग, हमें पता भी नहीं चलता है. अभी जब आप बात कर रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं ऐसा लगा कि जैसे हम गुल्लक में विशेष लेते हैं ना, वैसी हमें दुआएं ऐसे ऐसे करके जमा करनी है कि कॉइन की तरह, कि भाई ब्लेसिंग्स और दुआओं में बहुत दम है ना. बट बेस्ट इज नाउअडेज, मैं बोलती हूँ, जहाँ भी डिस्कशन हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है, हाथ जोड़ के निकल जाओ. डोंट डू दिस आर दैट काइंड ऑफ टाइम. जहाँ कली जी रुद्र अवतार हमारे वो सारे आ रहे हैं इतने बड़े, इट मीन कुछ बड़ा हो रहा होगा, ऐसा बर्बादी, इसलिए इतने बड़े बड़े, छोटे मोटे क्यों नहीं आ रहे हैं. तो इट मीन्स वी हैव टू बी मोर हम्बल, मोर भक्ति वाला. वी हैव टू डू लॉट ऑफ कमाई ऑन अस. कहते हैं काफ़ी लोग कि जो स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट और दुख मिलते हैं, तो फिर उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है? प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसमें. जहाँ भी तुम स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, इधर स्पिरिचुअलिटी व्हाट यू कॉल रिचुअल्स ओनली मोस्टली पीपल आर डूइंग. स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म, SPI लग जाता है आगे. रिचुअल्स आर कर्मकांड. स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू आर रियली ऑन द हायर क्लास. It's a PhD, like you are going to do about Upanishad, what they said, Vedas, what वेदांत क्या बोलता है, सारा ये जानने. हमारे 18 पुराण हैं, तो उसकी तरफ जब चलते हैं,
और तुम शुरुआत करते हो, तो अभी हमारा बच्चा थोड़ा गंदा है तो मामा क्या करेगी, साफ करेगी ना। तो जब दुख आते हैं इट मीन परमात्मा अपने बच्चे को क्लीन करने में लगा है, उसके कार्मिक खत्म करने में लगा, इज टेकिंग हिम इन हिज आर्म्स। हम्म, और कोई पता हो लगना चाहिए, परमात्मा लगा भी देता है, इफ यू आर रियल प्योर सोल। हम्म, ये शुरुआत हो जाती है। हम घबरा के चले जाते हैं बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। इट ऑल हैज हैपन। जो आप जितने भी गुरुओं को देखोगे, जी, कोई इतने सुनाते नहीं है बेचारे, क्योंकि कोई पूछने वाले भी नहीं होते कि आप सुनाइए। उनकी पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू हुई? हम्म, एवरीबॉडी, वेदर ये परमात्मा बने अवतार हैं, पैगंबर हैं, ऋषि मुनि हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सारे कहाँ से आ रहे हैं? पहली सीढ़ी कहीं से चढ़ी है ना। वेदर 84 लाख योनि में है हम, तो कहीं से मैं जानवर योनि में भी थी। इफ जानवर योनि में मैं इतनी अच्छी तरह से मैं बिहेव कर रही थी, तो मुझे इंसान के चोले में भी फिर अच्छा मिला। पर ये समझना ना बहुत मुश्किल होता है मैम। नहीं नहीं, वो अपने आप तुम्हें कोई मास्टर भी मिल जाएगा, हम्म, ऐसा नहीं है। इसलिए शिव जी को गुरु बना लीजिए, तब तक शिव जी को मानिए। खाली वो शिवलिंग पे पानी चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना वो नहीं है। वो तो मैं भी लेके चलूंगी, मेरे पास पैसे हैं, खरीदा चला चढ़ा के आ गई। नो, आज सुन लीजिए इस वाले पूरे सावन महीने में, व्हेन यू आर इन द टेम्पल इन फ्रंट ऑफ शिवलिंग, फील लॉर्ड शिवा रियली लिटरली आपके सामने है, हम्म, आपके सामने है। वो आपके अंदर के शिव तत्व को जगाने आए हैं। अभी देखा मान धरती पे आते हैं, 1 महीना उनका है। तो जी, उसमें आप पूरी तरह से देखिए, इमेजिन करो, ही इज देयर, ही इज नॉट हैप्पी विद योर जल चढ़ाया, ये चढ़ाया, ये चढ़ाया, बाद में आप जाके क्रोध कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, ही इज नॉट हैप्पी विद यू। हम्म, इसके साथ में अगर आप ये समझ रहे हो, दिल से समझ रहे हो कि उनको गुरु बना के बोलो, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे, मैं सुधरना चाहती हूँ, चाहता हूँ, एंड देन सी द रियल सावन, करेक्ट। वो अंदर में मिले। अंदर का काम है ये सारा। जब हम बात मेडिटेशन की करते हैं ना, तो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी टफ। कई बार ना ध्यान नहीं लग पाता है, तो ध्यान कैसे लगाना चाहिए? वी हैव 7 चक्रास, वी हैव ब्रेथ। हमारे 21,600 श्वास हैं। 21,600 श्वास सुबह ओके। दिए जाते हैं, हाँ, हाँ। रोज हमें मिलते हैं। जब ये ओके। पता चल गया कि श्वास कौन चला रहा है, व्हेन यू, ये सबसे बिगनर्स के लिए है ये मेडिटेशन। दिस इज हाउ यू शुड डू। क्लोज योर आइज, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। ये मेडिटेशन जो है आपको बिगनिंग में, नथिंग, नो मंत्रा, नथिंग यू आर डूइंग। आप सिर्फ अपने ब्रेथ जो श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, जस्ट उसको वॉच करो, और अंदर एक ज्योत जग रही है। यू आर जस्ट सीइंग दैट। ये बिगिनिंग के लिए। नहीं तो इधर देखो, नहीं किसी को अंधेरा दिखाई देता है, हमारा अंतःकरण अच्छा नहीं होता, पाप कर्म होते भी, हम घबरा के ना आंखें खोल देते हैं। स्लोली स्लोली कोई भी चीज करो लगातार। अभी मैंने अवन का स्विच लगाना है, प्रेस का लगाना, लगातार लगाऊंगी पूरी तरह से तो लगेगा ना, लगातार एटलीस्ट 7 डेज फर्स्ट, लगातार कंसिस्टेंसी 7 डेज। हमारी भागवत भी 7 डेज में होती है, तो लोग कितने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। 7 days, then go for 11 days, then go for 21 days, go for 40 days. Keep increasing yourself. लगातार आप 5 मिनट बैठो, 5 से आपको अपने आप अंदर से लगना है कि नहीं मैं थोड़ा और बैठूंगी। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक तो आप बैठोगे, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। दिस ऑल कृपा बरसती है। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है। जब श्वास ले रहे हो, पेट फूलना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। पेट फूलता है, देन यू आर सीइंग श्वास आया गहराई से। फिर जब श्वास बाहर जा रहा है तो पेट अंदर जाता है। इसमें आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, देखना ठीक होना शुरू हो जाती है। वी हैव सच ए बिग खजाना हमारे पास है। वी डोंट नीड एनी बॉडी आउटसाइड। लेकिन करें कैसे? करने में आदत बनेगी ना, सोचने से नहीं होगी। बिल्कुल। सो दिस 2 minutes यू स्टार्ट ए बिगिनिंग के लिए। लेटर स्टार्ट आपको पता चलता जाएगा आगे, फिर कोई गाइडेंस भी मिल जाएगी। फिर यू नो आई एम टेलिंग यू 7 चक्रास हैं। फिर आप नाभि के नीचे 2 हमारे चक्कर हैं, फिर नाभि चक्कर है, ये चौथा चक्कर है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है। फिर इनको आप करते 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 आपके एक एक चक्कर पे देखते जाओगे। If they are seeing it,
इट इज़ फॉर द शुरुआत करने वालों के लिए ईजिएस्ट वे। आई एम टेलिंग यू पीपल, ओम चल रहा है मेरे अंदर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी, आई यू जस्ट वॉच एंड इतना रिलैक्स हो गए हो आप। फिर धीरे धीरे अपने पाँव से शुरू करा, आपके सारे फीट जो अभी भाग दौड़ से इतने पूरा दिन से निकले थे, इतने थक चुके थे, दे स्टार्टेड रिलैक्सिंग। स्टार्ट फ्रॉम सी योर फिंगर्स, पाँव की फिंगर्स देखो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सीधे ऊपर आ जाओ, लेग्स रिलैक्स, योर थाइज रिलैक्स, कम टू द कमर, वेस्ट के पास रिलैक्स, देन कम टू योर चेस्ट रिलैक्स, चेस्ट से ऊपर गले से लेके इधर तक देखो आप, माई आईज, माई ईयर, माई माउथ, माई नेक, माई हेड, एवरीथिंग इज रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट पहले श्वासों को देखा, फिर आपने पूरे अपने शरीर को देखा। अब जितना थके हारे थे ना, 5 मिनट में आप फ्रेश हो गए। सो स्टार्ट, वी आर जस्ट शोइंग यू 2 मिनट्स 5 मिनट्स, अगर तो आपका टाइम चला जाए, हम आपको 15 मिनट का करवाएं तो आप उससे आप अपना अभ्यास करिए। डॉक्टर दवाई देता है, खानी खुद है घर जाके, इधर से सीखिए, आगे करते जाइए। जब भी हम ध्यान लगाते हैं ना मैम, मोस्ट ऑफली लोग ना सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, वो फोकस यहाँ पे करते हैं। कई बार बहुत हेडेक होता है क्योंकि फोकस वहाँ जाता ही नहीं है। बट हेडेक में भी थकना नहीं होता, वो आदत नहीं है ना, फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। और कई बार बहुत कॉन्स्टेंटली ना विचार आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। वो भी बिगिनिंग में है, बाद में धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। इसको हम ज्ञान से चलाते हैं। वी नीड ज्ञान। अगर मैं एकदम से मेडिटेशन कर रही हूँ तो सब मेरे को ज्ञान तो है ही नहीं, मैंने कितनों को दुख दिया है, 84 लाख योनि में भी दिया, जाने अनजाने में दिया, और अभी भी दे रही हूँ। तो वो तुम्हें शांत होके मन कैसे बैठोगे? तो इसलिए प्यारे बच्चों, अंदर से सबको माफ कर दो। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने कभी भी करा होगा, दुख दिया होगा, मैं माफी चाहती हूँ। आपने माफी ले ली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे लिटरली हृदय से बोलो ना, शब्द नहीं बोलो, वो चीज उस इंसान तक पहुंचती है। जो भी आपके कजन हैं, जो कोलीग्स हैं, जो भी, आपने ये काम करना शुरू कर दिया सोने से पहले, एंड सी, एक तो निद्रा बड़ी अच्छी आएगी, फिर दूसरा सुबह तक आप इतने फ्रेश हो जाओगे, एंड देन स्लोली स्लोली वो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे व्हेन यू डू द मेडिटेशन, क्योंकि आपने कमरा साफ कर लिया। अभी नो गंद इज देयर, नो डर्ट इज देयर, वो बैगेज जो चल रहा था वो उतार दिया, दैट बैगेज गॉट क्लियर। यस यस, तभी खाली है, शून्यता है, तो उसमें आपकी आंखें सहज समाधि हो जाएगी वो। बहुत अच्छा, वंडरफुल। मैम, मेडिटेशन के लिए ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट स्टिल क्या मेडिटेशन के लिए कोई बीज मंत्र भी होता है? बीज मंत्र 7 चक्रास हैं हमारे अंदर। तो 7 चक्रास में फर्स्ट चक्रा का बीज मंत्र है लाम, सेकंड इज वाम, थर्ड इज राम, फोर्थ इज याम, fifth is hum, this is om, this is soham. So you can just in one way, lam, vam, ram, yam, hum, om, soham. This just chant and see. I showed the exercise also, and this both things, you don't need anything. Your 7 chakras activate and your nature becomes positive. और ये कितने टाइम करना होता है? हाँ, you keep longer as they depends on you. जितना आपके पास अगर कम टाइम है, थोड़ा उस समय करके, जब अच्छी तरह टाइम है तो बाद में करो। Okay. आराम से भी करो। I'm तो just showing you people. Then you sit for 5 minutes or 10 minutes. जब भी आपको आराम से अपने कमरे में बैठो, आप करिए। तो सुबह शाम तो it is good. Okay. And early morning it is best. मेडिटेशन का मैम एक शॉर्टकट बता दीजिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, वो कैसे स्टार्ट करें? मेडिटेशन के लिए 7 चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए। I'll just give you one minute with the how you will open your 7 chakras. You don't have time. So this is the when you take bath and all over. You are doing like this. This is मूलाधार चक्रा। 1 minute करना है। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। दिस दोनों साइड पे। This is मूलाधार चक्रा. This is स्वादिष्ठान चक्रा, second chakra, both sides. Okay. This is this. This is third chakra of Manipur. Okay. This is 1 minute करना जो भी आप देख रहे हो. This is a heart chakra. This आ गया 5th chakra. Okay. 6 तक आप ऐसे ऐसे करते हो 6 चक्रा में. You are doing like this. 7th में क्राउन चक्रा में
जस्ट 1 minute, one minute you are doing. Give 5 minutes to yourself. इसके साथ में उसके बाद तुम ऑफिस जाओ, तुम दूसरे काम करो. All the chakras are एक्टिवेट हो गए. फिर उसके बाद आप अगर टाइम है तो आंखें बंद करो, तो you'll have beautiful meditation. ओके. जो मैंने पहले भी दिखाया है. जस्ट वॉच योर ब्रेथ. श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बट डू एक्टिवेट योर दिस चक्रास. दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग. एक मैम, मैं आपका पॉडकास्ट में देख रही थी, वहाँ पे आपने ब्रह्म ज्ञान की बहुत सारी बातें करी है ना. हाँ. मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है. मेरे लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट है, मेरी ऑडियंस के लिए भी नया है. थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि क्या है ब्रह्म ज्ञान, क्या है. मेरे को भी नहीं पता. मुझे मंत्रधारी गुरु कोई नहीं मिले. हाँ, कुछ हाँ. नहीं मिला. विच हाँ, हाँ. गुरु आई गॉट, मे बी दिस. सी, आई बिलीव रीइंकॉर्नेशन. आई हैव सीन माई सेल्फ कि मेरे को ये क्यों नहीं मिला, कोई मंत्रधारी या कोई ऐसे वाला. ऐसे हाँ, कैसे मिला जिसमें नो मंत्रा इज देयर. तो ब्रह्म ज्ञान इज व्हाट. इसको ये है मेन अपना ग्रंथ पढ़ना. आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान. इसमें गुरु ने क्या वचन दिया था? मन वचन कर्म से किसी को हर्ट नहीं करना. नो अदर कि राम जपो, ये करो, ये मंत्र मेरी दीक्षा दी, मेरे कानों में कोई मंत्र फूक दिया. नो, दैट माइट हैव आई क्लियर्ड मैनी बर्थ. तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो तुम अपना ग्रंथ पढ़ोगे. ओके. यू आर वेरी स्वीट टू एवरीबॉडी. सी, बड़ी छोटी छोटी बातें होंगी. ये पहली सीढ़ी होगी चढ़ने के लिए. फिर वेदांतास, वेदास, पुराणास, सारी भागवत गीता, सब आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. लाइक आपके घर कोई आएगा, आप क्या करोगे? ओ प्लीज कम कम, आई वाज जस्ट मिसिंग यू, यू आर नॉट. सी, आई एम सो डर्टी, अभी मैं अंदर से हूँ. आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक. ये छोटी चीजें आप स्टार्ट करोगे कि जो भी आया अतिथि देवो भव आया है. मैंने कोई उसको ये नहीं बोलना कि मैं याद नहीं कर रही थी, और आई एम जस्ट फॉर द सेक. जो हम पहले करते थे वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगी आपकी. यू आर जस्ट ए प्योर सोल, जो है वो सामने कर रहे हो. इधर से शुरुआत होगी. सत्संग मिलेगा आपको. ब्रह्म ज्ञान सत्संग जब होता है तो उसमें रोज के रोज आपकी अपनी कहानी होती है, अपनी पिक्चर होती है. वी डोंट सी मूवी आउटसाइड. अपने घर की पिक्चर. इफ जॉइंट फैमिली इज देयर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, देवर देवरानी, सब, उनको तो इतने कर्म हमारे होते हैं कि पहले इतने बड़े परिवार में ही पहले इतने कर्म बन जाते हैं. अगर कोई गुरु नहीं मिला तो बार बार इस ब्रह्म ज्ञान को कैसे समझोगे? यू आर जस्ट पीसो इन बिटवीन, you know, in that. So you are very lucky if you have very less people around left over with you, कि आप पता नहीं कितने जन्मों से वो काम खत्म कर रहे थे. To know now to your आत्मा, क्योंकि अभी तुम्हें तंग करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं. हाँ, yes. अभी तुम्हारे पास कम कॉर्ड कटिंग कितनी हो गई है तुम्हारी. So you should be happy that अभी very little is left. तो इट मीन्स हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु अगर मिल गया तो काम तो और भी आसान हो जाएगा. इसमें आपने अपने से सोचा, आज मैंने करा कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगी. सी, अपना ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान. आत्मज्ञान, अंदर में आत्मा कितनी, आत्मा प्योर ही होती है. हमारे जो पंच तत्व है ना, ये बना होता है शरीर, हाँ. उसमें गड़बड़ होती है. तो ये चीजें प्योर होती जाएंगी शरीर की. आत्मा प्योर खड़ी है. एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य को बोला, मुझे पानी चाहिए. ही मे बी ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द ब्रह्म ज्ञान क्या है, तुमको कितनी गंदगी साफ करनी है. कईयों का सत्संग में मन नहीं लगता है क्योंकि अभी जहर लग रहा होता है नए नए. वो गया नदी पे पानी लेने. पानी घोड़े क्रॉस करके गए थे एंड इट वॉज थोड़ा गंदा था. वो वापिस आया. बनते जो पानी तो गंदा है. उसने बोला दोबारा जाओ. दोबारा गया, 2 बार गया, 3 बार गया, भी मिट्टी नहीं बैठी थी. उसको गुस्सा भी आया. बोलता इधर पास में से 1 मील दूर है नदी, मैं ले आता हूँ. बोलता नो. आप समझ रहे हो बड़े बड़े संत बुद्ध लोग कैसे हमें समझाते हैं, गुरु लोग एग्जाम्पल दे के. नॉट लाइक ऐसे पी भी सकते थे. बैठ जाता पानी. लास्ट टाइम जब वो आया तो प्योर पानी था. उनको तो सिखाना था. उन्होंने बोला देख, ये जो तुम पहले जा रहे थे वो गंदा पानी था. जब तुम आते हो अध्यात्म में, सत्संग में, गुरुओं के पास, तुम गंदे होते हो. लवली. वो मट्टी जो था वो गंदे होते हैं. धीरे 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 वो मट्टी नीचे बैठ जाती है और तुम एक निर्मल पानी ऊपर आ रहा होता है. सी द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. तो हम जो शुरुआत करते हैं, आत्मज्ञान इज जस्ट टू रीड योर ग्रंथ. तुम्हारी अपनी ही इतनी बड़ी पिक्चर है तुम्हारी जिंदगी की, उसी को साफ करें. दूसरा तो देखना ही नहीं है.
फिर उसके आगे सब शुरुआत हो जाती। मेरे को एक गीता पता थी, सिर्फ भागवत गीता, गुरु हाँ, गीता, गर्भ गीता, शिव गीता, उदो गीता, जी। अवधूत गीता, विवेक चूड़ामणि, ये सारी आगे 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 परमात्मा देता जाता है। आई डिडंट नो ऑल दिस एंड टुडे हाउ मच। तो ब्रह्म ज्ञान का मीनिंग आत्म ज्ञान, आत्मा को तुमने क्या भोजन दिया है, उसको पहले सुबह में, इफ यू डोंट हैव एनी सत्संग, यू डोंट हैव एनी बॉडी टीच, एटलीस्ट फोन पे भी कितना कुछ है आज। अगर बिल्कुल। उसमें दोनों चीजें हैं, गलत हाँ। राइट रॉन्ग दोनों। अगर यस। आप एक अच्छे बच्चे हो तो आप पहली चीज उधर से एक वचन कोई मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी अभी नहीं मिला है, कोई किताब खोल दोगे, नियम बना लोगे अपना, तो उसमें से कुछ पढ़ लो, अपने को चार्ज कर लो। हम तो सत्संग में जाते थे ना, उधर से एक वचन लेके आना, फिर घर आके हम बदलते गए, पता चल गया लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ कर्मा। ये आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में आता है। जब मैंने ये खत्म कर दिए लॉ ऑफ कर्मा, फिर मेरी जिन सफर और आगे गया। हम्म, फिर तो मीरा की तरह काना काना काना, मीरा हैज 50 पीपल इन द हाउस, जी। मासी सास, चाची सास, कितने लोग थे उसके, उसमें भी उसने कान्हा को खाली पकड़ा। और फिर बाद में उसको बोला था गो टू ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जा, अभी रविदास जमा के पास। हम्म, कृष्ण भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी थी, टू नो आत्म ज्ञान, टू नो ब्रह्म ज्ञान, इट इज योर ओन ग्रंथ। हम बड़े अच्छे नहीं होते हैं, दूध से धुले हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल। बहुत गंदे होते हैं। हम्म। नाउ वी हैव टू क्लीन अप। और अगर हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें, किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैसे पता चलेगा? योर दृष्टि चेंज हो जाएगी, सृष्टि वही रहेगी, दृष्टि बदल जाएगी, हाँ। देखने का ढंग बदल जाएगा। यथा तुम दृष्टि तथा सृष्टि। यस, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरा यस। अपने ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। हम्म, तुम तू मैं में नहीं आओगे, तुम देवी संप्रदा वाले बन जाओगे, असुरी संप्रदा वाले नहीं होगे। दे आर नॉट रिजिड। इसने बोला था मैं इसको अभी मजा चखाती हूँ, फोन उठाया और शुरू हो गए। नो, आज से सुन लीजिए, देयर वाज ए चाइनीज फिलोसफर, ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, वो शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने बोला, मुंह खोला, उन्होंने भी बोला शिष्यों ने, हमें कोई लास्ट सीख दे के जाओ, जी। मुंह खोला, दांत नहीं थे। आई थिंक आई हैव रिपीटेड ऑल्सो मेनी टाइम्स पॉडकास्ट में। बोला देखा दांत कितने कठोर होते हैं, अहंकारी इंसान टूट जाता है, जीभ जो हमारे साथ आती है साथ में जाती है, वो पोली पोली। सो बी हम्बल। एक चीज उन्होंने ये बताई। दूसरा बताया, जब भी कोई कुछ बोले, वेट फॉर 24 आवर्स, वेट फॉर 24 आवर्स एंड सी, वो चीज खत्म हो जाएगी। आपने अपनी फ्रेंड को बताया, यू नो शी वाज सेइंग लाइक दिस, यू नो दिस, अभी बोलो, ऐसे करो। वी आर असुरी, वी आर एनिमल लाइक, अभी भाग कर रहे हैं हम। जानवर को नहीं बोलते तू जानवर रहे, इंसान को बोलते तू जानवर रहे। Yes. व्हाई? ये बहुत गहरी बातें हैं। ट्रांसफॉर्म हो जाने चाहिए। 2 मिनट पॉडकास्ट सुनो, ऐसे सुनो कि तुम्हारा जीवन बदल। बड़ी बड़ी बातें बाद में। इफ आई वांट मोक्ष मुक्ति, अगर मैं इधर से मेरा साफ हो रहा है कमरा, आई विल रीच ऑटोमेटिकली, आई विल बी मुक्त फ्रॉम ऑल दिस फ्रॉम, एंड आई विल बी रिनाउंस, आई विल बी वैरागी। दिखने में नहीं दिखेगा, अंदर से तुम्हारे निश्चय हो रहे हैं कि नहीं आना है दोबारा इस दुनिया में हमको। और ये जैसे हम ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना माँ, तो ये हमारे जीवन में मतलब कब आता है? ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी जिंदगियां हमारी बीत चुकी हैं पहले ही, यस, बट हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई, और अभी इस लाइफ में हम थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे पता चले कि हम और आगे कितना जाएंगे और हमें कितने जन्म और मिलेंगे? आप जो कोशिश कर रहे हो ना वापिस अभी आने की, मैं जी। सबको कितने बारी बोला, 200-300 जन्मों तक जिन्होंने अध्यात्म में होंगे ना, वो मेरी बात को कैच कर लेंगे। अच्छा। इट्स नॉट वन बर्थ। ओके। तो होता क्या है, हमें जगत एंड जगदीश दोनों चाहिए होते हैं। ये मैंने हाँ। अपना से जो देखा कि बाय दिस बर्थ स्टिल लुक्स बेटर। पता नहीं कितने जन्म जो बाकी लोग कर रहे हैं, मैंने भी करा था। हम सत्संगों से, गुरुओं के घर से जल्दी भाग जाते हैं, हाँ। अपने वालों से नहीं भागते हैं, अपने घर से नहीं भागते हैं, वहां ठेस नहीं लगेगी, उधर से तुम छोड़ देते हो। Many people, gurus were in the jail. They came to me in my satsang there. I refused to take them. सी कितना इजी है, गुरुओं को चलो फेंको, ये बदमाश निकला, इसको फेंको, इसको करो, ऐसे। अध्यात्म की बात कर रही हूँ आपसे मैंने बोला अगर तुम्हारे हस्बैंड होते, बेटा होता, तुम बदल देते। इट्स योर हाँ। परीक्षा। गुरु की परीक्षा परमात्मा देखे, इट्स शिष्य की परीक्षा है।
ओह यस, ये मतलब बहुत यही छोटे तो गुरु लेवल पे। भाव है कि यस, आपके मन में अगर ऐसा आ गया कि भाई मेरे गुरु ने तो गलत किया है ना, वो जेल चले गए या वो चोर हैं या उन्होंने ऐसी चीजें की है, और आपका गुरु के प्रति भाव बदल रहा है, तो यानी आपके अंदर फिर वो तत्व ही नहीं है ना, वो नहीं वो जो शिष्य का आपने वो ही बोला कि नहीं है। ऐसे क्यों हो जाता है, चले जाते हैं फिर कब आगे, हाँ। ऐसे हमने कितने जन्म और वो कितना हमने, इट्स नॉट पॉजिटिविटी ली होती है गुरुओं से हमने, इट्स ए हम्म, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन वो हम्म, छोड़ते नहीं हैं, पकड़े रखते हैं, क्योंकि निराकार गुरु के रूप में आया है तुम्हें पकड़ के। आप परमात्मा को खोजने जाओगे, ही गिव टू गुरु, फिर गुरु तुम्हें साफ करता है। तो वही स्वभाव जो तुम संसार में लगा रहे, हेल विद दिस, आई डोंट केयर करते हो ना, वही स्वभाव तुमने उधर भी करा, फिर गए वापिस। फिर मेरे एक बड़ा प्यारा वचन है, प्यारे प्यार से आ जा, नहीं तो जूते खा के आओगे। मीन्स जी। sufferings. हाँ। I have seen in my gurus the people there in Delhi mein, he suffering with the handicapped children, husband keeping ladies, other ladies in the farmhouses, paisa khoob hai, but they are crying in front of my guru. I've seen with my eyes. So these things then, उस समय नींद आ जाती है तुमको। When they came, my guru said, तुमको उस समय नींद आ गई थी, तुमने परवाह नहीं करी थी, आज सफरिंग के साथ दोबारा आ रहे हो। तो दैट्स वाई इधर रुक जाते हैं हम, बट सभी करते हैं, हमें नहीं पता होता। मैंने पता नहीं कितने बारी करा होगा, विच आई कीप सीइंग ऑल आर विद मी देयर, आई कीप सीइंग आई वाज आल्सो लाइक देम। बट तुम्हें दोनों मैं गुरु लेके आई हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं अभी शुक्र की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, इसलिए बोलते व्हेन यू रिनाउंस द वर्ल्ड देन डोंट मीट दोज पीपल, फिर तुम्हारा ललचा जाएगा मन। ब्यूटीफुल सीन है ये इसका राम का, जब वो हो गया, रावण को खत्म हो गए, शायद उनका राम जी ने कर दिया, वध कर दिया। अभी उनको उनकी माँ से मिलना है, नहीं मंदोदरी से मिलना है। ही स्टैंडिंग आउटसाइड, ही सेज मैंने ये शब्द सुने थे, मैं साधु हूँ, रिनाउंस्ड मैंने छोड़ दिया है, वो जंगलों में थे ना, मैं महलों में अंदर नहीं आ सकता। इसका मीनिंग क्या होता है? एक तरफ मैंने पूरा रिनाउंस करा, फिर मैं दूसरों के देख रही हूँ, अरे इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास क्या है? तो फिर तुम्हारा मन क्या है? यू हैव ब्रॉट जुपिटर, गुरु इतना स्ट्रांग, अभी तुम वो उसके लिए वो कर रहे हो, नीचे आ रहे हो। एक वो है, ये बहुत गहरी बात है मैम, यस, आपने बहुत बोला गहरी गहरी बात बात है, है। तो ये गहरी ब्रह्म ज्ञान की बातें यस। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना, ये कोड़ी हो गया। हाँ, यस। आज चूज मी विद द रिचेस यू गेव मी मैनी, लालच दे दो मुझे, इधर मैं कबीर को चुनूंगी। लवली। आई चूज हिम, कि मेरे को वो जीवन चाहिए अभी। यस। दिस इज हाउ वी लूज। अभी भी जो समय प्रलयकारी समय है अभी सारा, इस समय भी हम नहीं जाग रहे हैं। मैं एक एक को संदेश देना चाहूंगी, प्यारे बच्चों, इस समय डोंट थिंक कि रातों रात करोड़पति कैसे बन जाना है। ए देखो नोटों, अभी सूरत में भी हमने देखा ऐसे वो गिर जाता जा रहा था, तुम्हारा बाढ़ में सामान जा रहा है। जी। लास्ट टाइम जब कभी हुआ था तो मैंने तो नोटों की गठियां भी देखी थी पानी में जा रही हाँ हैं। मैम, बाढ़ में होता है कितना ऐसा। कुछ होता है, तुम्हारे कितना नुकसान होता है, ऐसे हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और वेंटिलेटर पे, आईसीयू में डॉक्टरों को, ऑल ओवर आम फ्लोइंग मनी, इतना तुम्हारा जाएगा। प्यारे बच्चों सुन लो, अपने हाथों से बचपन जवानी अच्छी रखनी है तो बचपन में पढ़ाई कर लो जबरदस्त, जवानी अच्छी, बुढ़ापा अच्छा रखना है तो जवानी में कमाई कर लो जबरदस्त जी। और बुढ़ापे में पुण्य कर लो जबरदस्त, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो अभी जो समय है हमारा एंटरटेन का भी नहीं है। यू सी मैंने सेल्फी लेके गिर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, झरने देखने जाते हो। इस समय प्रकृति का काम चल रहा है बहुत बड़ा। आप मानोगे या नहीं मानोगे, हमको परमात्मा ने बोला है कि जस्ट भक्ति में लगो, तपस्या में लगो, किसी को रुलाओ नहीं, तर्क वितर्क में मत पड़ो, कुछ भी नहीं करो। कल की घटना, मैं कैब में आ रही थी, वो ड्राइवर को पेट्रोल लेना था उधर से, उस बेचारे को 15-20 लोगों ने गुस्सा कर रहे हैं, हमारा जिसमें मैं थी। तो मैंने बोला क्या रोज होता है क्या तुम लोगों के साथ ऐसा ये सब? तो बोले नहीं, ऐसे ऐसे कर रहे थे, चीट कर रहे। मैंने बोला तुमको कीड़े पड़े। मैं उसकी जब कार में बैठे, मैंने बोला आज से शब्द देना बंद कर दो। शब्दों में बहुत वो जबरदस्त रोल होता है शब्द का। शब्द तूने बोला नहीं, और अभी के समय में नेवर डू। मैंने बोला कल को तुम्हें कोई भी कुछ मार देता, कुछ, तुम्हारी फैमिली हाउ मच दे सफर,
ही एटलीस्ट ही अंडरस्टूड। यस। निकल जाओ, इसी को तो छोड़ना है हमने। ब्रह्म ज्ञानी से देह विदेही बनना है, देह ध्यास में नहीं रहना। ये नाम रूप, ये शरीर, ये तुम्हें दिए गए हैं, नाम माँ के घर से दिया गया है। गुरु आके तुम्हें विदेही बनाता है। दैट एग्जाम्पल इज राजा जनक। अष्टावक्र गीता बनी थी, महलों में रह के इज ए विदेही। और हम छोटे मोटे 2-4 कमरे का घर नहीं है, इतना कुछ उसमें बैठे हुए हैं। यस। मुझे अभी थोड़ा सा और जानना है कि हम जब गुरु की बात करते हैं ना, आज के टाइम पे ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा लोडेड ज्ञान भी आ गया है बाहर ना। समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि मतलब किसको फॉलो करे, किसको नहीं करे, कौन सी सही बात है, कौन सी गलत बात है। अब कोई कहता है कि नाम जप सही है, ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत करी है। मेरे खुद के पॉडकास्ट में एक IPS आए थे, उन्होंने बोला कि ये सब फालतू है, मत करो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो ना, आप वो करो, आप अपनी लाइफ को देखो, नाम जब बेकार है, इससे आपका दिमाग खराब हो जाता है, पूजा पाठ में मत लगो, ये सब चीज़ें नहीं करो। तो कहीं ना सारी जो ज्ञान है ना वो दो तरफा बढ़ चुका है। कोई सहमत है इससे, कोई नहीं है सहमत। अब जो लोग फॉलो करना चाहते हैं ना वो कंफ्यूज हो चुके हैं। सी वो भी अपनी जगह राइट थे। वो देख रहे हैं कि जी। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, जा क्या है, दे आर नॉट बिकमिंग सम, जो हमारा नाम रोशन होना चाहिए भारतवर्ष का भी, ये भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम ही हैज टू अंडरस्टैंड इट्स एवरीबॉडी, नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। जिसमें अध्यात्म बीज होता है वही आगे निकलता है, उसी में मन लगता है। वो गुरुकुल में भी पहुंचाया जाता है, अपने आप पहुंचाए जाते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। और जो रियल ज्ञान को समझते हैं, दे आर कनेक्शन विद गॉड, आर वेदर गुरु आर गॉड, एंड सी दे शाइन ऑल्सो इन द वर्ल्ड वेर एवर इन कैरियर दे आर इन बोथ द थिंग्स। यस। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स हमारी इधर है ही हैं। मैंने भी अपने सत्संग में भी लोगों को देखा है। दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफ कैरियर, बेस्ट ऑफ दिस थिंग, दिस अध्यात्म भी साथ में। तो दोनों चीजें के लिए कोई लाइफ चाहिए तुम्हें। तुम कैसे बोलते हो नहीं है, ये नहीं है। वो बेचारे क्या करें, उनको नहीं पता होगा कि अध्यात्म और ये दोनों चीजें ऐसे आसानी से थोड़ी मिल जाती हैं। यस। इट्स नॉट ए इजी टास्क। आई हैव माई सो मेनी ब्रदर सिस्टर्स, बाय मी, बाय दे वर नॉट ऑल विद मी गोइंग। जो मेरे को मिला वो उनको भी मिला, उनको थोड़ा डिफरेंट मिला। बिल्कुल। एक ही घर में रखे गए हो, लेकिन एक जना ऐसे, दूसरा ऐसे क्यों? एक डॉक्टर बना है, दूसरा ये बना है। वैसे भी बोलते हैं एक लाटू जरूर होना चाहिए, माना एक स्पिरिचुअल इंसान जरूर घर में होना चाहिए अध्यात्म का, जिससे बाकियों के ऊपर भी असर पड़े। एक पहले ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ना, तो डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, ये भी, वो भी, तो एक जना वो परमात्मा के लिए कई लोग दे देते थे। गुरु नानक को ऐसे कहीं जो ऐसे कर देते थे। एक बच्चा हमारे उधर से इसमें गया है, तो जी। एक तो बल्ब जगना चाहिए, एक रोशनी चाहिए कमरे में, ज्यादा नहीं चाहिए। आजकल तो बच्चे ही एक हो रहे हैं। हाँ, अभी वो भी नहीं। हाँ। अभी तो देयर इज ए प्रेडिक्शंस, आगे 2-4 सालों में शादियां तो बिल्कुल होंगी ही नहीं। वो बेचारे क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को। जो जेंजी है ना वो बहुत कंफ्यूज हैं। मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हम भी बहुत कंफ्यूज हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बैलेंस कैसे करें। मतलब स्पिरिचुअलिटी भी हमको चाहिए, लेकिन जो आज की लाइफ है, जो कंपटीशन है, जो पैसा है, नहीं मैं मनी है, हमें वो भी चाहिए। तो कैसे दोनों को एक साथ लेकर आए? कंफ्यूज इसलिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत करी हुई है। हमारा पूरा प्लान होता है पूरे साल का, जो त्योहार भी आते हैं, बिकॉज इतनी पॉपुलेशन भी है और बिजी भी इतना, उनको रखने के लिए परमात्मा ने इतने, सब जगह नहीं होते हैं इतनी हॉलीडेज एंड इतने फेस्टिवल्स एंड ऑल। इन सब ने हमारा इतना प्यारा प्लान किया हुआ है। वीकली फास्ट भी रखे हैं, हमारे शास्त्र भी हैं। जब तक तुम्हें नहीं कोई कुछ आगे कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि आप अध्यात्म की कर्स ABC भी नहीं पकड़ रहे हो। कि हमारे पास अगर जनवरी में ये फेस्टिवल आया है, गणपति तो हैं हमारे, अगर उन्हीं को पकड़ लो आपकी, चलो मैंने एक माला गणपति की रोज करनी है। जस्ट आज से भी जो सुन रहा है, क्या होगा, एक करते करते गणपति की कृपा से पता नहीं आगे क्या क्या होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे नवरात्राज भी हैं, 4 नवरात्राज आते हैं। सीधा 2 गुप्त नवरात्रा हैं, 2 दूसरे नवरात्रे आते हैं जो प्रकट हैं, ये गुप्त हैं। तो वो भी हैं। उसमें तपस्या कहीं भी करोगे, ये तुम्हें अति फलित होगा।
एटलीस्ट तुम्हारे कैरियर अच्छे होंगे। जो जेनजी बोल रहे हो कंफ्यूज है, इट्स नॉट, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। अभी ओम नमः शिवाय शिव को ही पकड़ लो खाली, कितने लोगों ने बोला ऐसे भयानक एक्सीडेंट हुए लेकिन लॉर्ड शिवा ने हमें बचाया। दे बिकेम सीरियस अबाउट द लॉर्ड शिवा, कोई लॉर्ड कृष्णा में, कोई उसमें। तो इस लग जाओगे तो कंफ्यूजन कहाँ से होगा। घरों में घर वाले थोड़ा ध्यान दें उनकी तरफ, पेरेंट्स वगैरह भी हैं जो साथ में रह रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो उनकी तरफ। और थोड़ा सा ये नाम जप या कुछ ले लो, चाहे वीकली मंदिर में चले जाओ, जी। वीकली फास्टिंग रख लो, डिटॉक्स हो जाता है। देन जिस चतुर्मास हमारा इतना अच्छा नियम बनाया है, इन 4 मंथ में सब कुछ हो जाएगा। सारी तपस्या है। कई लोग चप्पल छोड़ देते हैं, कोई मीठा छोड़ते हैं, प्यारी चीज़, बिकॉज वो हमारे जो लॉर्ड कृष्णा अभी उसमें निद्रा में जाते निद्रा हैं में चार। जाते हैं, तो यस। निद्रा में वियोग होता है। वियोग में तुम शादी ब्याह कुछ नहीं करते हो, शुभ कार्य नहीं किए शुभ कार्य जाते नहीं हैं। होते। तो हमें तपस्या का समय मिला। कहाँ से कंफ्यूजन है बताइए मुझे, बताइए कहाँ से। अभी तुम अगर शिव चालीसा ही लगा लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सावन के महीने में, 10 दिन गणपति जी के आगे डू द गणपति का, थॉट्स भी नहीं जाएंगे इधर उधर, कोई सुसाइडल थॉट्स ये सब नहीं आएगा। फिर हमारे एंसेस्टर्स के डेज आ गए 15, उनकी दुआएं हैं सारी, वो ले लो। अगेन द नवरात्रास, अगेन 9 days ब्यूटिफुली यू आर भक्ति में लगते हो। दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, सच ए ब्यूटिफुल टाइम। कहाँ से कंफ्यूजन करना शुरू कीजिए, एक चीज पकड़ लीजिए बस, एंड सी योरसेल्फ, करेक्ट। नो कंफ्यूजन एट ऑल। कई अध्यात्म के बार बिना कुछ हो भी नहीं। आप परमात्मा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। सुई में बोलती हूँ अकेली गुम जाएगी, धागा होगा, यू जस्ट पुल इट आउट। और गुरु का होना माना पेट डॉग यू आर, पटा तुम्हारे पास है। तुम्हें जमराज भी बोलता नहीं ये किसी की होके आई है, ये आवारा गर्दी से नहीं जी है। सो इसलिए जब तक कोई नहीं है, हमारे भगवान शिव हैं, आगे वो रास्ता दिखा देंगे। गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है मैम, गुरु मिलते भी नहीं है बहुत इजीली। ये प्रेडिक्शंस ये होता है। गुरु ऐसे हैं भी तो कितने काइंड्स के गुरु हैं, कितने हैं। बिल्कुल। तो अलग तुम जिस लेवल के हो वैसा मिलेगा। मैं बोला ना, मुझे मंत्रधारी पता नहीं कितने जन्मों तक मैंने करे होंगे, ये सब करा होगा। ईश्वरी सीधे तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, एंड इट्स ट्रू। आज जितने भी आपके सुन रहे हैं, आप बोलो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता, आज पता चल जाएगा तुम ये शरीर नहीं हो, इसे व्हीकल। और उसके अंदर ड्राइवर कैसा बैठा है, एक्सीडेंट कैसे होगा। तो तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। आत्मा साक्षी होके देखती है। अगर कुछ भी हो रहा है, शरीर को हो रहा है, कोई गलत भी बोल रहा है, बुद्ध को भी गलत शब्द बोलेगे, संतों महात्मा को बहुत तकलीफें दी लोगों ने, लेकिन वो अपना काम खत्म करना, उनको सिखाना भी चाहते थे, आगे से देना भी नहीं चाहते थे। वो चुपके से निकल जाते हैं, वो नहीं बोलते हैं। सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। एक चीज समझ लो, जो देने वाला होता है ना, वो ज्यादा वो होता है, रिच होता है। समुद्र का पानी खा रहा है, वो लेता जाता है। हाँ बिल्कुल। और नदियां देखा, जमुना अकेले, गंगा अकेले, रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी चट्टान, दे डोंट से गेट आउट, आई एम गोइंग टू मीट सागर, समुद्र में जा रही, नो, दे जस्ट चेंज। ऐसे तुम कार चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, क्यों ईगो दिखाते हो कि इसने इसको जाना चाहिए, हॉर्न दे रहे हो। हियर यू नीड नॉलेज, हियर यू नीड पॉडकास्ट लाइक दिस, सो दैट यू आर अवेयर। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। When you do like this, कितनी मुसीबत से बच गए, पुलिस से बच गए, FIR कर गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मैं हो गया। आवी जानवर, आवी। So these kind of podcast you listen and make yourself a better human being. I always say podcast ऐसे लगाओ कि बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करो। अभी many people they say we met Shiva, we met this way. मैं बोलती हूँ अगर मिल के आए हो तो मेरे भारतवर्ष में अच्छा बनाओ ना फिर उनको। अगर मैं मिल जाऊं, मुझे मिल जाएं, तो मैं उनसे क्या मांगूंगी, मेरे इसमें भारतवर्ष में क्या हो रहा है, प्लीज आइए बचाइए। तो ऐसे चेंज हुए हम। मैं मेरा में लगे रहोगे तो क्या होगा, मी एंड माइन, दिस इज नॉट ब्रह्म ज्ञान, इसमें यू आर सेपरेट। और कभी कभी ऐसा होता है ना मैम, हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में होते हैं, हमें मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कष्ट आता है ना, हम वहाँ से हट के अपने डे टू डे लाइफ पे भागते हैं कि नहीं, जो वो प्रॉब्लम फिर आई है। क्लास कौन सी है, आज ये प्रोफेसर, आज ये डॉक्टर, आज ये किस क्लास में गए हो। अगर ये क्लास है, ये उस आत्मा की क्लास है, तो उधर से आपको लगेगा नहीं ना कुछ। हम भी तो आपकी तरह ही थे,
वी ऑल्सो से ओ स्टूपिड, ओ दिस, यू गेट आउट, ऐसे बोलते थे ना। जैसे ही सुनते गए वो जो आसुरी संपदा नीचे गई, देवी संपदा, क्लास कौन सी अटेंड कर रहे हो आप? गॉट इट। क्या ऐसे होना ऐसे ही पढ़ पढ़ के हो जाएगा, किताबों से हो जाएगा? किसी का तो कृपा बरसे। वो जो मैंने बोला उसने बोला माँ बाप के चरण छूना, तो क्या उसने बोला उस समय मेरे मुंह से जो आशीर्वाद निकल रहा था, हे परमात्मा, अगर उसने सुना है तो उसकी वो चीज खत्म हो जाए, तो अगर तुम नहीं सुनते तो वो आशीर्वाद भी नहीं बरसता। बिल्कुल। मैम आज के टाइम पे ऐसा है ना कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी और एक कमाने वाला होता था और सब लोगों का भरण पोषण होता था। आज के टाइम पे घर में 5 लोग हैं, पाँचों के पाँचों कमा रहे हैं, फिर भी तंगी है, फिर भी मतलब एक ग्रोथ में नहीं है लोग। तो पहले क्या था, घर छोटे थे लेकिन इतना वो था, प्यार था कि इतना प्यार में समा जाते थे कि फर्क ही नहीं पता चलता था, इतना प्यारमय जीवन था वो। जी। और दिल बड़े थे, घर छोटे थे। अभी घर बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए और दिल सिकुड़ गए। उसमें क्या है, एंड जब गेस्ट भी आते हैं ना, इट्स ए एनर्जी। पहले जब जॉइंट फैमिली में ना, दे नेवर यूज्ड टू कॉल, फोन नहीं थे, दे आर कमिंग। और जो अगर सुबह भी आया है ना, उसको बोलेंगे बहन जी अभी ना आप दोपहर का खाना खा के ही जाना, अगर दोपहर को आए तो आप जी शाम का खाना खा के ही जाना। आजकल क्या करेंगे, आई एम टेलिंग, ओ यू नो इट्स लंच टाइम, व्हाई डोंट यू हैव इट? और अंदर से सोच रही हूँ, ओह ही शुड गो नाउ। सो दैट पर्सन का बॉडी लैंग्वेज देखना, वो बेचारा कभी बैठ रहा है, जब आप बोल रहे हो कि व्हाई डोंट यू सिट, अंदर से उसको भी आ रहा है कि शी इज वांटिंग मी टू गो। यू नो, वी आर करेक्ट। मेकिंग पीपल कंफ्यूज, खुद भी बाहर से भी। तो अभी हम ऐसे बन गए कि कब ये जाए तब मैं खाऊं, आगे बोलते थे वो आए तो हम खाएं, हाँ, isn't beautiful. it? Yes. अभी ये जाए तो मैं खाऊं। हम्म, And always they say when you are having lunch or dinner whatsoever, परमात्मा किसी भी रूप में भी तुम्हारे पास आएगा। उस समय अगर कोई आया है ना, never do like this, वो तथास्तु हो जाएगा। हाँ, इसमें इतना अच्छा दृष्टांत है गुरु नानक जी का। एक बार गुरु नानक किसी के घर में गए, उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उन्होंने खिचड़ी बनाई, जो भी थोड़ा सा चावल दाल थे, बहुत लिमिटेड। तो अंदर में गुरु नानक को पता है, एंड अंदर से खा भी रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु कर रहे हैं। वो जाने के बाद वो बन गए, महल बन गए, अच्छा सब हो गया इतना। पड़ोसी पूछती कैसे हुआ, अभी शी वॉज द रिचेस्ट वन। तो उसने बोला ऐसे ऐसे संत आए थे और मैंने ऐसे ऐसे करा, मेरे पास तो कुछ नहीं था ऐसा। उसने सोचा यही करना है, उन्होंने बुलाया, उसने भी वही करा जो बेचारी उसकी समर्थता थी, तुम्हारी तो थी ना। हमेशा अपनी समर्थता के मुताबिक करो। अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो तुम उसमें से कितना भी कर सकते हो। अगर किसी के पास 100 रुपया है तो वो क्या करेगा? तो उसने करा, उसको भी गुरु नानक देख रहे हैं, इसके पास तो है, वो अंदर से तथास्तु कर रहे हैं, उसको कोई महल नहीं बने, कोई फर्दर प्रॉफिट नहीं हुआ। कहने का मतलब कि तुम जितनी समर्थता है, अगर इतनी समर्थता में उन्होंने करा तो उनको कस नहीं खाई उन्होंने, और कहाँ से कहाँ हो गया सब कुछ। जैसे मैम हम बात करते हैं ना, आज के टाइम पे ना लोग भक्ति और भाव को लेके भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो भक्ति भाव में इतने ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं कि कुछ नियमों को वो भूल ही जा रहे हैं। वो एक बीच की लाइन होती है ना कि भगवान के प्रति भी हमारा वो सद्व्यवहार होना चाहिए, हम उनको बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? एक तो रीज़न है कि घरों में हमारे पास कोई बच्चा नहीं है जिसके साथ कोई हमें टच प्यार दे और हमारे साथ बात करने वाला कोई होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, परमात्मा को पकड़ लेते हैं, उसके किसी भी डेटी को ऐसे समझ के करते हैं और इतना क्लोजली हम ले लेते हैं। तो ये इसका तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन मर्यादा किधर गई? मर्यादा रखना जरूरी है ना। सपोज अगर मैं मेरे पास शिवलिंग है और शिवलिंग को मैंने अपने साथ रख रही हूँ पॉकेट में, हम ऐसी ऐसी जगहों पे भी जा रही हूँ, दिस दे से इट इज, शास्त्रों में भी लिखा है, इंस्टेड ऑफ ब्लेसिंग्स इट वी गेट नेगेटिव दिस थिंग रिजल्ट्स इन दिस, मैनी टाइम्स इट हैपेंस। सो हमें थोड़ा मर्यादा भी रखनी है, हमें पूरी तरह से भाव भी दिखाना है, बट एट द सेम टाइम मर्यादा से। बिल्कुल। अभी घर के लोग अगर बड़ा हमारे साथ वो हो जाते हैं, बड़े लोग, ये थोड़ी हम उनसे लूज टॉक करेंगे, जहाँ ऐसे हो जाएंगे, मर्यादा रखते हैं ना।
काफ़ी टाइम ना ऐसा होता है मैम कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना और हमें कुछ अनुभव होते हैं, तो हम ना बहुत सारे लोगों को फटाक से शेयर कर देते हैं कि अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, या फिर तुम भी करके देखो, तुम्हें भी फील होगा। तो क्या वो सही है ऐसा करना? क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम मैंने ऐसा महसूस किया कि जब भी बताते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ भी नज़र ही लग रही है, भाई मत ही बताओ। तो ये कहाँ तक सही है? आपका भाव बहुत अच्छा होता है कि मैं सबको बताऊं, बट हुँ। इट्स ए राइट, यू नो, वो फिर मुट्ठी बंद है ना, तब तक वो बंद है। जब मुट्ठी खुल गई तो वो आपका वो खत्म हो जाती है वो चीज। हाँ। तो एक सेइंग है कि भक्ति करो पताल में, प्रकट होगी आकाश में। अरे वाह! तो आप जो भक्ति कर रहे हो, देखो वो माला भी वो होती है ना गोमुखी हमारे हाँ, पास। यस। इसमें भी नहीं कि बाहर से एनर्जीज कोई हमारी उसको ले ले, जो नंगी माला करके करते हैं, हुँ, हुँ, ऑलवेज हुँ। इनसाइड, नोबॉडी शुड सी। तो हुँ, ये सारी चीजें छुपी हुई हैं, छुपा के रखो, रिजल्ट अपने आप जब पता चलेगा तो सबको पता चल जाएगा। तो हुँ। बेटर, जब तक आजकल तो बोलते डीपी भी नहीं रखो, नजर लगेगी, नहीं हाँ, बताओ। और जब बिल्कुल। बात हो जाए तब बोलो कि हम वहां जा रहे हैं, जब हमारे को ऐसा आया है, पहले नहीं बताओ। वो खत्म हुँ, हो जाए, बिकॉज मुट्ठी खुल गई, हुँ। इसको बंद ही रहने दो। जी। एक मैम मुझे बात करनी है आपसे, पावर ऑफ थॉट के ऊपर बात करनी है मुझे, कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करनी है ना? तो आज के टाइम पे हमारे थॉट कितने इम्पैक्ट डालते हैं? आज के नहीं, आप महाभारत में क्या, महाभारत कैसे शुरू हुई थी? हुँ, अंधे का पुत्र अंधा, हाँ। शब्द। बट क्या सच में द्रौपदी जी ने ये बात बोली है? अगर हम ये नहीं मानेंगे फिर तो हम सीखेंगे भी नहीं। मैं अगर डीप उसमें जाऊं तो फिर तो मैं अपना मन हाँ। बुद्धि चला रही हूँ ना। हुँ, हुँ। अब ये प्रसाद आ रहा है कहीं से डोना, अगर मैं देखने जाऊं तो पता नहीं कहाँ गंदगी से आ रहा है। हाँ, हाँ, करेक्ट। once हाँ, somebody told me, if you know the पार्ले बिस्किट वगैरह कैसे पाँव से कैसे गूंथते क्या बनते हैं? करते, यस। देखने जाओगे ना तो आपको कुछ मजा नहीं आएगा। सो इन चीजों में भी इफ आई यूज माई मन बुद्धि, जो शास्त्रों में है हमें समझाने के लिए बनाए गए हैं, तो हम बोले सच नहीं तो मैं सुधरूंगी नहीं, मैं अपने शब्द मैं भी बोल दूंगी किसी को। सो वी हैव हुँ, टू बिलीव। फिर मानोगे किसको? हुँ। राधा कृष्ण आए, वो प्यार सिखाने आए हमें। शास्त्र सारे कितने बड़े बड़े, अभी सप्तऋषि, जो दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय, इन्होंने कितने पहाड़ों में बैठ के उन लोगों ने तपस्या करी, हम बोले नहीं जी। कुछ भी नहीं है ये। हुँ, तो फिर तो मेरा सत्यानाश है ना। तो हुँ, उन चीजों को हम अगर नहीं माने तो मानोगे तो देखा, दो शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, हुँ। शब्दों का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्यों बोलते हैं जख्म ठीक हो जाएगा, शब्द रह शब्द, यस। जाएंगे। शब्द नहीं कोई भूलता है। हुँ, इसलिए बी केयरफुल। नाउ ए डेज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीपल हैव लॉस्ट देयर पेशेंस। अगर उस समय ये था तो अभी क्या है? इतनी हुँ। बड़ी महाभारत हुई थी। मैं सबको बोलती हूँ अपने घर बचा लो। मैं सब जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, जस्ट मंदिर बना दो, राम राज्य ले आओ अपने घरों में, हुँ, चुप हो जाओ, यस। डोंट गिव टू मच। हुँ, अभी 2 मिनट में प्यार में 2 मिनट में प्लेटें टूट जाएंगी, ऐसे वाला समय है। बिल्कुल। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी, यस। रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे तो हैं। शब्दों पे बी केयरफुल, शब्द का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एक बार एक वैश्य, वो थी, रानी को खाने पे बुलाया था बीरबल ने। रानी बोलती है जी। मुझे ना शब्द की महत्ता जाननी है। रानी को खाना वाना खिला दिया। नाउ शी इज गॉन टू द वॉश बेसिन टू वॉश हर हैंड्स। बीरबल बोलता है, उसने पूछा था ना महत्ता जानी, बीरबल ने बोला वो वैश्या चली गई। रानी ने सुना ओह! और पागल हो गई, बोलती तूने बोला था ना शब्दों की महत्ता बताओ। तो देखा ऐसे शब्द का ऐसे बोलने से क्या होता है। क्यों ना हुँ, मीठी वाणी बोल लो। ये अभी जो चतुर्मास हमारा है, जस्ट फॉर तपस्या है, मीठी वाणी के लिए है। वाणी से पता चलता है विच खानदान यू आर। अगेन आई गिव नाउ डेज ऑल द पॉडकास्ट विद द एग्जाम्पल्स, यू नो, कि उससे लोगों की बुद्धि ज्यादा खुलती है। जी। देयर वाज ए ब्लाइंड, वो बैठे थे रास्ते में, तो वहां से वजीर गए। उन्हें बोला ओए अंधे, जहाँ पे किसी को जाते देखा है, किसी चोर को? उन्होंने ऐसे बोला। मंत्री ने बोला अच्छा सूरदास तूने किसी को जाते देखा है? उसने बोला नहीं। देन राजा आ रहा है। राजा ने कहा हे प्रज्ञा चक्षु, आपने किसी को जाते देखा है? बोलते हे राजन, मैंने किसी को नहीं देखा। हुँ, तीनों गए। उन्होंने बोला इसने ऐसे कैसे बोला? तीनों आए वापस। उन्होंने बोला पहले तुम्हारा वजीर था, फिर मंत्री था, फिर राजा था। इट्स ए फ्रॉम द बोली। हुँ। तो
तुम्हारे खानदान से पता चलता है। इट्स फ्रॉम द वाणी, मीठी वाणी बोली है, भी बोलते हैं ऐसा। हाँ, तो उसके लिए अभ्यास है ना, उसके लिए सारी साधनाएं हैं। बिल्कुल। अभ्यास चाहिए। अभी 2 मिनट के हाय हाउ आर यू, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, दैट इज जस्ट ए ऊपर का तुम्हारा वो है, हुँ, जस्ट फॉर्मल। यस। तो ये अभ्यास ही हो जाए हमें हुँ, कि दूसरा जो है मैं किसको बोल रही हूँ। जब एक ज्ञान आएगा, दिस इज ए ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, यू आर टोटली, यू बिकम ए देवता, फिर हुँ, भगवान। बाहर की मुख की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान बनाती है। हम बाहर से तो चुप होंगे, अंदर से क्या क्या बोल रहे हैं। हाउ यू विल ग्रो देन? किस जन्म में करेंगे अगर आज भी नहीं? गुरुओं की बौछार है बारिश की हाँ, तरह, बिल्कुल। सत्संग है, इंडिया में इतने गुरु गुरु हैं, फिर भी हुँ, नहीं हम सोचते को कब कहाँ बाहर जाके करूंगी मैं। हुँ, आज हाई टाइम, जाग जाओ सारे जो सुनते हो। बिल्कुल। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के रिश्ते वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना? लोग अच्छे हमें आज का वो वक़्त आ गया है जहाँ हमारी संस्कृति और भारतवर्ष इतना बड़ा माना जाता था, वहाँ हमें पेरेंटिंग भी सीखनी पड़ रही है ना? बच्चे कैसे पालें, कैसे सिखाएँ उनको, कैसे एक रिश्ते में रहें, कैसे माँ-बाप के साथ बिहेव करें, ये सब के लिए अलग से कोच लग रहे हैं हमें आज, अलग से हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ रही है। जो इतनी नकारात्मकता है, जो इतनी नेगेटिविटी माइंड में है, तो हम कैसे अपने थॉट प्रोसेस से ना उसको क्लियर कर सकते हैं? नेगेटिविटी किसने करी? हम लोगों ने। हुँ, एक जने ने नहीं, सारे जही। अभी सब बोलेंगे ये होने वाला है, मैं बोलूँ नहीं होने वाला है, बढ़िया से बढ़िया होने आने वाला है, सोने की चिड़िया जैसा होने वाला है। व्हाई नॉट टू थ्रो लाइक दिस? हो भी रहा है, वी ऑल आर येस। सीइंग, इसे परिवर्तन युग है। हुँ, जैसे महाभारत में परिवर्तन युग हुआ था, वैसा प्रेडिक्शंस है कि सेम स्टार्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट। हम अपने से तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम बोले ओ ए लेट इट बी इन परमात्मा के हैंड में, बढ़िया से बढ़िया होने वाला है। मेरे घर में सारे खुशहाली से, विजुलाइज लाइक दिस, मैनिफेस्ट लाइक दिस, हुँ, एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन अपने देश के लिए भी करो कि हुँ, सब रेप्स खत्म हो गए हैं, सब खत्म हो गया, बहुत सोने की चिड़िया बन गया है, राम राज्य आ गया है। एंड जी। सी जो आज सुन रहे हैं, अगर सारे करना शुरू करें तो क्या होगा? हुँ, कहाँ से आएगा ये? एक-एक घर में एक-एक जना, पूरा टाइम फ़ोन पे हम हैं, लोगों से जुड़े हैं, घर में अपने वालों से नहीं जुड़े हैं। तो बिल्कुल। उसमें वो मिलन-मिलाप दूर होके फिर नेगेटिव आ रहा है सारा। इसने हुँ, ऐसा किया होगा। लिव इंटो पॉसिबिलिटी, मे बी ही हैज़ नॉट डन, हमारा गंदा स्वभाव बोल रहा है। हुँ, और नो शी माइट हैव डन, ऐसे मैंने जन्मों तक करे, अभी नहीं करना है मुझे। हुँ, दिस इज़ कॉल्ड सत्संग, दिस इज़ कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान, दिस इज़ कॉल्ड आत्म ज्ञान, दिस इज़ हाउ वी बिकम। सो हुँ, एक-एक को असुरी संपदा से हमको देवी संपदा में लाना है। हुँ, बिल्कुल। ऐसा पॉडकास्ट हो कि हमें पूरा देवी संपदा वाला बनना है, ये गीता में है। असुरी संपदा वाले सारे वो अवगुण, हमारे अवगुण जा चुके होने चाहिए, एंड देवी संपदा के गुण। आई गई बात को खत्म करो, कोई बात नहीं, छोड़ो ऐसे-ऐसे। हम तो बदल जाना है, बदला नहीं लेना है। हुँ। आज के टाइम पे ऐसे ही होता है ना मैम कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो हमारे मन से इतना निकल रहा होता है कि बस इसके साथ भी गलत क्योंकि ही हो जाए। हैट्रेड फीलिंग ज़्यादा, नेगे असुरी चीज़ें ज़्यादा हो गई। अभी हम ही लोगों ने करना है इसको। सतयुग क्या है? सतयुग कैसे आएगा? ऐसे ही तो आता है। हुँ। लेट प्रकृति टेक केयर, परमात्मा सब काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। हम तो जहाँ बैठे हैं वो तो करें। कितनी खूबसूरत बात है मैम ये। जैसे हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, जब वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं ना मॉर्निंग में, तो वो एक भारतवर्ष के लिए मतलब पूरा हवन करते यस, हैं, पूरे रिचुअल्स करते हैं। उनकी बोली में ही यही होती है ना कि सनातन धर्म की जय हो, ये है ना? अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। मैंने 2019 से, कोरोना के टाइम से मैंने ऑन करे हुए हैं अपने हवन फॉर द यूनिवर्स। हाँ। तब से करे हैं मैंने। कैसे करेंगे? यही मैं सबको बोल, सबके घरों में दूर नहीं दे, वो वाइब्रेशन कौन सी गूगल की, धूप की, उसकी ऊपर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, वो हुँ। ऊपर जाए। एक टाइम फिक्स कर लो दैट दिस इज़ अ टाइम फॉर मी टू डू। 15-20 मिनट लगते हैं। मैं बड़ा करती होंगी, तुम लोग छोटा करो, जिनके किचन में खड़े होकर छोटा-सा वो हवन कुंड करके, हाँ, हाँ। इससे अग्नि को आपने पूज दिया, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट 5 एलिमेंट्स टू पूजो देम। जी। तो ये अपने अग्नि का यज्ञ कर लिया अपना। तो हुँ। क्या जाता है, खड़े-खड़े भी कर लो, 11 आहुति गायत्री मंत्र की दे दो, बस खत्म। स्टार्ट हुँ। डूइंग समथिंग। वी डू, आई डू, मेरा 1 घंटा लगता है, वी डू बिग। आप बिल्कुल। छोटा-छोटा शुरू करिए।
तो मैम आज के पॉडकास्ट से ना मेरे को काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई है। सबसे पहले तो ये कि हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अपनी दिनचर्या में। अगर हम स्पिरिचुअल भी बनना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी के पार्ट को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकेंडली आपने बहुत सारी ना इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली और बहुत गहरी बातें बोली है। मैं अपने ऑडियंस से भी बोलूँगी इस पॉडकास्ट को प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये बहुत गहरी बात है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉडकास्ट को ले जाया कहाँ जा रहा है और इसका मैसेज क्या है। तो आज के पॉडकास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है मुझे आपके थ्रू। बहुत मज़ा आया बातचीत करके, मतलब मेरा मन और है कि हम और बात करें और थोड़ा डीपली समझें, बट थोड़ा-सा वक़्त की कमी है। चलते-चलते ना आप हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैंने बोल दिया कि वो जो डिसिप्लिन बनना है वो आदतों से बनना है। बिल्कुल। दूसरा, जितना आप लोग सबने रोना डाला हुआ है, कई बारी मैंने बोला 3 जगह ज़रूर जाओ। एक हॉस्पिटल, एक हाँ। जेल में कैदियों को देखो, एंड और शमशान। 3 चीज़ें सामने रखो अपने से, तुम्हारा वैल्यू पता चलेगी अपने जीवन की। हुँ। हॉस्पिटल जाओगे तो जो आप इतना हेल्दी, आपको हेल्थ यस, का पता चलेगा। बिल्कुल। कैदियों में, उधर जेल में जाओगे, देखोगे मैं इतनी फ्रीडम में हूँ और वो लोग फ्रीडम चाहना हारे, तुम सीखोगे। शमशान में जाओगे तो एंड इज़ दैट। यस। मृत्यु इसलिए बनाया है कि मुझे याद रहे, सो दैट मैं हमेशा ऐसे हम्बल रहूं कि एक दिन तो आई हैव टू लीव दिस प्लेनेट वन डे। सो व्हेन वी नो ऑल दिस, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। व्हाई नॉट वासुदेव कुटुंबकम। सारी दुनिया हम वासुदेव के कुटुंब के हैं। यस। वहां किससे दुश्मनियां लोगे? हुँ। कल तक भी जो थी, बी प्रैक्टिकल। बोलोगे इनको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, बट वी नो हम सुधर जाएंगे, दूसरा भी सुधर जाएगा। जी। बदला नहीं लेना है, बदल जाना है। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. थैंक God यू। bless.